आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान लास्ट रीसेंट मैचेस में एक जेन्युइन फास्ट बॉलर्स और बाकी स्पिनर्स और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आप फ़हीम अशरफ कह सकते हैं उनके साथ फील्ड में उतरती है। फ़हीम अशरफ ज़्यादातर बॉलिंग नहीं करवाते हैं और पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर ही बॉलिंग में कुछ ओवर्स करवाते हुए दिखाई देता है और नॉर्मली 16 या 17 या 18 ओवर्स जो है वो स्पिनर्स के द्वारा जो है वो निकाले जाते हैं। तो हम इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्ट्रैटेजी एक कामयाब स्ट्रैटेजी है या ये किसी भी बड़े मैच में एक फेलियर हो सकता है। तो अगर हम रीसेंट स्टैट्स की बात करें तो शायद नामीबिया के खिलाफ या बाकी एसोसिएट टीम्स के खिलाफ तो पाकिस्तान का यह प्लान बहुत ही कामयाब होता हुआ नजर आया है। लेकिन यही फार्मूला यही प्लान जब इंडिया के खिलाफ आजमाया गया तो बुरी तरह से पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप जो है वो एक्सपोज हुआ और बिल्कुल ही वो कामयाब नहीं हो पाया। तो क्या इंग्लैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड का मैच जो बारिश की नज़र हो गया था उसमें भी पाकिस्तान ने इसी स्ट्रेटजी के थ्रू अपनी प्लेइंग 11 जो है वो सिलेक्ट की थी और शायद अब इंग्लैंड के खिलाफ भी अगर पाकिस्तान यही स्ट्रेटजी अपनाता है तो क्या ये एक ब्लंडर हो सकता है, क्या ये एक फेलियर हो सकता है या ये फार्मूला कामयाब होगा। तो मेरे ख्याल में किसी भी बॉलिंग सरफेस पे इवन अगर वो बॉलिंग सरफेस जो है वो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा असिस्ट कर रहा है वहाँ पे भी आपकी प्लेइंग 11 में दो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स का होना ज़रूरी है। आप कहेंगे कि नहीं, अगर किसी विकेट पे स्पिनर्स को मदद मिल रही है और वहाँ आप फास्ट बॉलर्स को लेके जा रहे हैं तो ये बात तो मजाक खेज़ मालूम होती है और ये प्लान तो काम करता दिखाई नहीं देगा। तो इसके जवाब में मैं आपको ये कहूँगा कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो चौथे रोज़ का और इवन पाँचवें रोज़ की जो विकेट है वो जितना स्पिन को असिस्ट कर रही होती है उसके मुकाबले में कभी भी किसी भी जो हमारे पास वाइट बॉल क्रिकेट है उसमें कभी भी इतनी असिस्टेंस नहीं मिलती। लेकिन उस पाँचवें रोज़ पे भी आपने देखा होगा कि बड़ी टीम्स जिस तरह साउथ अफ्रीका की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वहाँ पर भी एक एंड से जब स्पिन बॉलर लगा होता है तो दूसरे एंड से वो जेन्युइन फास्ट बॉलर लगाते हैं। और हम उन मैचेस के रिजल्ट्स भी देखें तो वहाँ पे भी विकेट जो है वो नॉर्मली वो स्पिनर ले रहा होता है, लेकिन फिर भी एक फास्ट बॉलर जो है वो दूसरे एंड से लास्ट भी बॉलिंग कर रहा होता है, चाहे वो विकेट्स ना भी ले रहा हो। तो ये वाली स्ट्रैटेजी किस लिए अपनाई जाती है, हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखें, जब दोनों एंड से अगर आप स्पिनर्स लगा दें तो आपके जो बैटर्स हैं वो सेट हो जाते हैं और उनके जो रिफ्लेक्सेस हो गए, उनकी मसल मेमोरी जो है वो बहुत अच्छे से उन स्पिनर्स को टैकल करना शुरू कर देती है। लेकिन जब एक एंड से स्पिनर होता है, दूसरे एंड से फास्ट बॉलर होता है तो वो सेट नहीं हो पाते, उनकी मसल मेमोरी, उनके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एक ही रिदम में सेट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि आपका जो फास्ट बॉलर है उसको खेलने का अंदाज़ अलग होगा, आप फिर जब स्पिनर को खेलेंगे आपका खेलने का अंदाज़ जो है वो थोड़ा-सा आपको चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस कॉम्बिनेशन के थ्रू वो स्पिन बॉलर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और विकेट्स लेने में कामयाब हो जाता है। बरअक्स इसके कि आप दोनों तरफ से या इवन आपके पास हैं ही सारे स्पिन बॉलर्स, वो वाला प्रेशर, वो वाली वेरिएशन, वो वाली इफ़ेक्टिवनेस जो है वो अचीव नहीं की जा सकती। तो मेरे ख़्याल में अगर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान इसी स्ट्रैटेजी के तहत जाता है कि वो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर लेके जाए, तो फिर से एक मर्तबा आपका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट भी जो है वो कारगर साबित नहीं होगा।